दिल की बात। इस ख़ास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल से। तो हमारे ख़ास मेहमान इसमें हैं उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अज़ीज़ कुरैशी साहब। कुरैशी साहब के बारे में मैं बात शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये शेर डॉक्टर अज़ीज़ कुरैशी साहब के पूरे किरदार और सियासी सफ़र पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आइए बात शुरू करते हैं कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब, आज आप एक संवैधानिक पद पर हैं और माशाल्लाह करीब 3 साल होने को आए, लेकिन इस सफ़र की शुरुआत, सियासत में कदम रखने की शुरुआत आपने कब की और कैसे की? देखिए, 8th क्लास पास किया था मैंने, 51-52 की बात थी। तब मैंने कांग्रेस से बदल को ज्वाइन किया था। सियासत का जहाँ तक सवाल है, ये मुझे जो इंस्पिरेशन मिला वो मेरे दादा मरहूम से मिला। मेरे ग्रैंडफादर मरहूम जनाब बदरुल हसन साहब, ये कोई 125 साल पहले के BA-LLB थे। उन्होंने BA किया अलीगढ़, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज था अलीगढ़, वहाँ से BA किया, इलाहाबाद से LLB किया। 100-125 साल पहले के BA-LLB थे वो। और उस ज़माने में वो भोपाल में तहसीलदार रहे, फिर चले गए महकमा तालीमात में, फिर चले गए राजस्थान टोंक स्टेट में DM रहे, नाज़िम होता था उस ज़माने में, बहुत बड़ी पोस्ट होती थी वो। फिर वहाँ मेंबर रेवेन्यू रहे, यानी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। और जब स्टेट मर्ज हुई तो उनको DM अपॉइंट किया गया, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये मैं DM से सीनियर हूँ, मुझे सेक्रेटरी बनाइए, कमिश्नर बनाइए। इस पर चलता, हालांकि वो पहले DM होते जयपुर के, वो मुस्लिम DM, लेकिन उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया आके। जब मैंने आँख खोली तो मुल्क में एक अजीब दौर था। सारे मुस्लिम जो थे हमारे इलाके के, वो थे मुस्लिम लीग में 80% कम से कम, बाकी लोग कांग्रेस में थे। भोपाल स्टेट थी, कांग्रेस तो वहाँ थी नहीं, प्रजामंडल वहाँ पे था आगे। लेकिन भोपाल की खूबी ये थी कि जितने कद्दावर मुसलमान थे लीडर, सब कांग्रेस में थे, वो नेशनलिस्ट थे आगे। मौलाना सैदुल्लाह खान रज़मी, खान शाकिर अली खान साहब, मौलाना तर्जीब मशरक़ी, ज़हूर हाशमी साहब, हमीद कुरैशी साहब, ये सारे लोग जो थे ये सब कांग्रेस में थे। तो वो माहौल आपको मतलब बचपन से देखने को मिला और उससे आपको और उस ज़माने में प्रजामंडल के लोग एक गीत गाया करते थे, किसी मकामी शायर का था वो, बगावत वजूद इंसान के सारे ज़माने से, बगावत नाम है इसका तो मैं भी बागी हूँ। बहुत खूब। तो ये सड़कों में गीत गाया करते थे, मुझे बड़ा अपील करता था इस गीत को आगे आगे। कुरैशी साहब, आपने बताया कि बहुत उस तरह का माहौल इस तरह का था कि मुल्क की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, सब लोग उसमें शामिल थे, उसका असर आपके ऊपर पड़ा। जब आप एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि आपसे पहले आपके परिवार में कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं था, तो वो लम्हा जब कभी आपको मंच पर बोलने का मौका मिला हो, पहला भाषण आपका रहा हो, वो क्या मौका था और किस मौजू पर आपने भाषण दिया और उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? भोपाल मुस्लिम स्टेट थी, लेकिन जहाँ मुस्लिम लीग को कभी नहीं ताकतवर बनाया वहाँ के मुसलमानों ने, बड़ा ट्रिब्यूट उन लोगों के आगे। हमें यह प्रजामंडल कांग्रेस ताकतवर वहाँ पर रही आगे। तो उस माहौल में मेरी परवरिश हुई। जब मैं इंडिपेंडेंस आई और उसके बाद पंडित नेहरू सबके हीरो थे जी, सबके हीरो पंडित नेहरू थे आके। ये जब मैं और बड़ा हुआ, मैट्रिक में पहुंचा मैं, तो उस ज़माने में पंडित नेहरू की तकरीर थी जो उन्होंने भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर की हैसियत दी थी जी, 47 में दी थी, लेकिन 3-4 साल में वो ज़माना दाम हो गई थी आगे। और सुनी होगी आपने, बी द पीपल, वो लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड इट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया शैल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। उसमें जो उनकी बात थी, बट अवर स्ट्रगल डजंट स्टॉप हियर, so long there are tears in the eyes of suffering humanity, so long we wipe out each tear from every eye, our struggle will continue. तो ये जो उनका पैगाम था कि जब तक हर आँख से चुन कर एक आंसू नहीं पहुँच देंगे, हमारा संघर्ष खत्म नहीं, संघर्ष बाकी रहेगा। ये इसने पूरी हिंदुस्तान में इनकलाब ला दिया, उस नस्ल में जिसको मैं बिलोंग करता था। और वो इसलिए ये एक
हमने सबने अपने आप को पंडित नेहरू के कदमों में अर्पित कर दिया, उस पूरी नस्ल ने। पूरी नस्ल ने पंडित नेहरू के कदमों में अपनी पूरी नस्ल को समर्पित कर दिया और करीब 40-45 साल एक साथ कांग्रेस सत्ता में रही। उसके बाद 10 साल और मौका मिला, बीच में 5 साल मौका मिला। तो कुल मिलाकर के अगर आज़ादी की हम बात करें, आज़ादी के बाद एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस ने रूल किया। वो जो आपने जिक्र किया पंडित नेहरू की स्पीच का कि जब तक हर आँख के हम आंसू नहीं पहुँच देंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा, तो वो सपना साकार होने में कहाँ चूक हो गई, कमी कहाँ रह गई? देखिए, जहाँ तक पंडित नेहरू का सवाल है, सारी ज़िंदगी वो संघर्ष करते रहे, कांग्रेस के बहुत लोग संघर्ष करते रहे और बहुत काम हुए भी हैं। अपना प्रीपर्स ख़त्म किए गए, बैंक नेशनलाइज किए गए, हमारे रजवाड़ों को जब्त किया गया, सर प्रताप पटेल के ज़माने में उनको सारे राजा नवाब ये ख़त्म किए गए, सोशलिस्ट पैटर्न का तजवीज़ लाई गई, वो पास की गई, सारी हमारी बड़ी सनतें जो थीं इनको नेशनलाइज किया गया, बड़ी इंडस्ट्रीज़ को हमने चाहा कि आवाम की मिल्कियत रहें, बहुत काम किए गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में हमारा जो सरमायादारी निज़ाम है वो इतना ताकतवर रहा है हिंदुस्तान में, और पंडित नेहरू की सारी कोशिश के बाद भी सरमायादारी निज़ाम की कमर नहीं तोड़ पाया कि वो। इसकी वजह जमहूरियत भी एक है। जब जमहूरियत को अपनाया हमने तो कॉस्ट पे करना पड़ती है उसकी। अगर चीन होता, ये चाइना होता, जो जमहूरियत की परवाह किए बगैर हम सबको बराबर कर दिया होता कि, लेकिन यहाँ मौका दिया, हम अपनी बात कहें, सरमायादार अपनी बात कहें। कांग्रेस पार्टी बात करती है समाजवादी समाज की स्थापना करने की, तो स्वतंत्र पार्टी आती है राजा नवाबों की और सरमायादारों की पार्टी बनती है और राइटिस्ट पार्टी बनती है यहाँ की। तो सरमायादारा निज़ाम की ग्रिप इतनी ताकतवर थी समाज के ऊपर, उनके दांत इतने नोकीले और गहरे थे जो पूरे हमारे समाज की जिसमें व्यवस्था थे, कहें कि पूरी निज़ाम को उसने बरसों तक अपने चंगुल में दबाए रखा, जंगलों में दबाए रखा, और अभी भी वो चंगुल कहीं ना कहीं अभी बाकी है। और जो लोकतंत्र की जड़ें हालांकि बहुत मजबूत हुई हैं, लेकिन अभी भी जो सरमायादारी निज़ाम की आपने बात कही, जिसे कहते हैं सामंतवाद या राजशाही, वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है, उसका असर अभी बाकी है। सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट की बात है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी और सब जगह शाया हुई है, प्रकाशित हुई, देखा होगा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आज 400 लगभग अरबपति और करोड़पति मौजूद हैं यहाँ के जी। तो जिस पार्लियामेंट में 700 में 750 में से 400 अरबपति या करोड़पति मौजूद हों, वो पार्लियामेंट महात्मा गांधी की ख्वाबों की पार्लियामेंट तो नहीं हो सकती, जवाहरलाल नेहरू की ख्वाबों की पार्लियामेंट तो नहीं हो सकती यहाँ की। आपने बहुत दिलचस्प बात कही और इस दिलचस्प बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और कुरैशी साहब से इस दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दिल की बात में आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।